जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से आपके साथ करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं गुरु जी के सर के आके बैठा हूँ और गुरु जी मुझे जैसे जैसे बुलवाते जाएंगे वैसे वैसे मैं बोलते चले जाऊंगा। गुरु जी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था बीच में, क्योंकि मैंने शुक्राना करना छोड़ दिया था, तो गुरुजी का काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि तू शुक्राना संभाल। और एक मैसेज में तो उनका ये आया कि जब तू बाकी सारे काम कर सकता है नेगेटिविटी के साथ, तो ये काम क्यों नहीं कर सकता, शुक्राना क्यों नहीं कर सकता। तो गुरु जी से माफी चाहूंगा। जय गुरु जी। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे याद दिलाया। कई बार होता है कि हम थोड़ा थक से जाते तो लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए या फिर कुछ दिनों तक दिल नहीं करता। तो गुरु जी आपसे क्षमा चाहूंगा इस आपका अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। तो मेरे साथ सत्संग तो होते रहते हैं, कई बार याद भी नहीं आते, लेकिन दो तीन पॉइंट मैंने दो तीन सत्संग मैंने रिकॉर्ड करके रखे छोटा सा, तो वही मैं आज बोलूंगा। तो मैं पहले सत्संग में बता चुका हूँ कि मैं मेरी बेटी काफी हाइपर है, तो वो बात कई बार होता है कि वो जब छोटी छोटी बात में लड़ाई स्टार्ट करती है उसके बाद फिर वो लड़ते चली जाती है। तो फिर उसको शांत करना मुश्किल पड़ जाता है। और कई बार होता है कि पूरा दिन अच्छा निकल जाता है, लेकिन शाम को या फिर किसी भी एक टाइम पे वो थोड़ा सा भी अगर उसको उसके उसके हिसाब से अगर नहीं हुआ काम, या फिर हमने उसको थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बोला या थोड़ा डांटा, या तो फिर वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वो झगड़ना चालू कर देती है, फिर वो चुप बहुत चिल्लाती है। तो हमें खुद डर लगता है कि कैसे उसको हैंडल करें। तो धीरे धीरे करके गुरुजी का जल प्रसाद मैं डेली उसको दे रहा हूँ। जल प्रसाद के साथ आयुर्वेदिक उसकी जो दवाइयाँ हैं वो दे रहा हूँ, और एलोपैथिक की भी चल रही है दवाइयाँ। तो गुरुजी का आशीर्वाद से वो ठीक हो रही है। और पहले वो उसके मुंह में काफी थूक आता था, थूकती रहती थी, लेकिन अब उसका थूक भी कम हुआ है और थोड़ा शांत भी हुई है। और गुरुजी का चंदन तिलक में गुरुजी के स्वरूप से मैं उसको उसके माथे पे लगाता हूँ डेली। और लोटे से जो ब्लेस किया हुआ लोटा, उससे मैं उसको डेली जल प्रसाद देता हूँ। मैं भी पीता हूँ, पूरे परिवार को पिलाता हूँ। मैं आजकल तो गर्मियों के दिन है तो मैं पानी की जो बोतल है फ्रिज में उसमें डाल देता हूँ, तो वो सारे पी लेते हैं। अदरवाइज होता है कुछ लोग मतलब कि कई बार होता है कि नखरे दिखाते, तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें मॉर्निंग में फ्रिज में जो पानी की बोतल होती है उसमें मैं डाल देता हूँ जल प्रसाद मिला के, तो सारे फैमिली मेंबर के मुंह में वो चले जाता है। तो शुक्राना गुरु जी। तो मेरा गुरुजी ने मैं पहले मुझे जब मैसेज आए थे, काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि अम, वहाँ अ, अ, बालाजी महाराज के दर्शन करके आ। तो मैं हम बालाजी गए थे, तो बालाजी के दर्शन हमने मैं पुराने सत्संग में शेयर किया कि हम बालाजी के महाराज के दर्शन करके आए। वहाँ काफ़ी अच्छा रहा और उसके बाद हम वापस आए।
तो 21 दिन का जो है अभी बार्ज कर रहे हैं। बार्ज मतलब कि परहेज कर रहे हैं खाने पीने में। लहसुन प्याज हमने अभी छोड़ रखा है, और काफ़ी चीज़ें जो भी मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रॉपर परहेज करें। लेकिन होता है कि छोटे बच्चे हैं तो उनके कई बार वो चिप्स वगैरह खा लेती है, कई कुछ बाहर से लेके खा लेते हैं, तो मैं तो मना करता हूँ। लेकिन जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन लहसुन प्याज तो हम आजकल जो है खाने में नहीं डाल रहे 21 दिनों तक, या 41 दिनों तक जो भी है। तो बालाजी महाराज जैसे आपकी कृपा होगी, हम कोशिश कर रहे हैं। और बीच में मैंने ये एक वीडियो में भी देखा था कि बालाजी से आने के बाद आपको घर में उनके नाम का दिया जलाना चाहिए, और वो एक संकल्प के साथ कि 3 दिन, 11 दिन या 21 दिन जो भी आप संकल्प है, वो संकल्प के साथ आपको घर में आके दिया जलाना चाहिए। तो मैंने भी वो वीडियो को देख के घर में दिया जलाया, और उनके पितरों के नाम पे 101 रुपये और 181 रुपये निकाले, और 10 रुपये अपनी बेटी के सर से फिरा के मैंने बालाजी के चरणों में रख दिए। तो तो बालाजी की, महाराज की कृपा है, वही हमारे संकट जो हैं अपने चरणों में रखेंगे। तो गुरु जी के जैसे जैसे हिंट दिए आ रहे हैं उस सत्संग में, वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ। और बाकी तो परिवर्तन दिख रहा है। गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। तो मेरा एक और सत्संग ये है कि हाँ, बीच में क्या हुआ था कि मुझे बीच में मैं सत्संग एक्चुअली मैं अपलोड कर नहीं रहा था, और मेरा पुराने सत्संग अपलोड हो नहीं पा रहे थे। तो तो ऐसे ही हुआ कि एक दिन जो है माहौल घर का, मैं मेरी वाइफ बाहर गई हुई थी, मेरी आंटी जो है गई हुई थी, तो ये बेटी मेरी साथ में थी। तो जैसी रात को ऐसी कुछ बहस, मतलब कि उसने कुछ ऐसी बात में मैंने उसको कुछ डांटा, तो वो चीखने चिल्लाने लग गई, और काफी ज्यादा जो है ऐसा माहौल हो गया खराब। तो मुझे मुझे डर लग जाता है कि जब भी वो ट्रिगर करता है ना कि हाँ, तो माहौल खराब हो जाता है, फिर खूब चीखना चिल्लाना क्लेश, तो वो सब देख के मुझे काफी डर लगता है। अब लेकिन चीजें अब काफी कंट्रोल में है गुरु जी की कृपा से। सत्संग में जो जो हिंट बताए जा रहे हैं मैं वो करता हूँ, तो चीजें अब काफी कंट्रोल में हैं। और तो क्या हुआ उस दिन, जैसी वो चिल्लाने लगी, जैसी चीखने लगी, तो हाँ, तो मैं मुझे लगा कि अब तो जो है माहौल खराब होने वाला है, कलेश होने वाला है, अब तो ये इसका रोना धोना अब पता नहीं कब तक चलेगा। और वो जब रोती है तो फिर वो गाली गलौज भी करती है, गाली गलौज भी करना चालू कर देती है, तो उसको फिर शांत करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो तो क्या हुआ कि उसी टाइम मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज आया कि आपका सत्संग जो है अपलोड हो गया। मेरे 2 सत्संग पेंडिंग थे, तो वो उसका मैसेज आया कि आपका सत्संग जो है अपलोड हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और जैसे ही मैंने व्हाट्सएप देखा, और उसके बाद क्या हो गया, अचानक से जो है घर का माहौल एकदम से शांत हो गया। पता नहीं गुरुजी ने जैसे ही वो शुक्राना सत्संग मेरा अपलोड हुआ, एकदम से माहौल चेंज हो गया। और मेरे मन में जो करवाट थी, क्योंकि मेरी वाइफ मेरी आंटी जो थी वो कहीं गई थी, तो काफी देर हो गई थी, तो मेरे पहले काफी मेरे माइंड में काफी चिड़चिड़ाहट से हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो सत्संग अपलोड हुआ और मेरे पास मैसेज आया, तो मेरी गुड़िया भी, मेरी बेटी भी एकदम शांत हो गई, और जो है मेरा माइंड भी एकदम ठंडा हो गया। तो शुक्राना गुरुजी जो है, आपने अपना आशीर्वाद दिया, और जैसे ही मैसेज आया कि सत्संग अपलोड हो गया, तो अ, जो है काफी एकदम से माहौल चेंज हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत 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 शुक्राना। और बाकी आजकल मुझे डबल नंबर काफी दिखाई दे रहे हैं, जैसे 333, 3366, 775544, ऐसे गाड़ियों में मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो काफी नंबर दिखाई दे रहे हैं, 777 दिख रहा है, 888 भी, कई 88 भी कभी बार दिख रहा है। तो बाकी गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि अब जो है जून से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ हालात बदल जाएंगे मेरी महासमाधि के बाद जो है। तो हम महासमाधि में मैं और मेरा बेटा गए थे गुरुजी के मंदिर। गुरुजी ने हमें बुलाया और अपना लंगर प्रसाद करवाया महासमाधि के दिन, तो बहुत अच्छा लगा। तो गुरु जी का अनंत आनंद, उनकी
कृपा है, उनका शुक्राना है कि अब उनकी कृपा हम पे है। और काफ़ी काफ़ी मैं सत्संग अपलोड करते जा रहा हूँ, और अब जो है माहौल काफ़ी बदल रहा है। तो ये समझ लो कि जो नेगेटिविटी और जो ये सब जो था पहले, जो था सपोज 100% था, तो अब वो 30% ही रह गया है। और काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ों में बदलाव दिख रहा है। और एक एक गुरु जी का एक मैसेज, एक सत्संग भी आया था, उसका टैगलाइन थी कि तेरे मैंने 93% जो है नेगेटिविटी वगैरह काट दिया है, अब सिर्फ 7% है, वो 7 जुलाई को मैं उसको भी भस्म कर दूंगा। तो शुक्राना गुरु जी, जैसे जैसे आप राह दिखाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं गुरु जी। और आपका शुक्राना गुरु जी। आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, रोज़ ही सत्संग है। कभी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी ओम रूप में दर्शन देते हैं, कभी रोटी में 777 नंबर की ब्लेसिंग ओम, मोर के दर्शन, और बहुत सारे दर्शन होते हैं शिव जी के रूप में। और गुरु जी ने अपने फेस के दर्शन भी दिए हैं रोटी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना है गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी के चरणों, मेरा प्रणाम है। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे, मैंने एक सत्संग सुना और उसमें बता रहे थे कि तूने मतलब घर पे 3 घी के दिए जलाने हैं, एक मंदिर में और एक मेन गेट और एक तुलसी माता के आगे। तो संगत जी, तो मैंने माता के मंदिर में जगाया, अपने मंदिर में जगाया दिया घी का, और बाहर और तुलसी माता के आगे। संगत जी, वो बार बार हमारे मतलब बहुत तूफान आ रहा था जिस दिन मेरे दिए जलाने थे, बहुत तूफान आ रहा था, वो आंधी, बहुत तूफान था उस दिन। और मैं जला रही थी तो बुझ रहा था, फिर थोड़ी देर जला तो मैं अंदर आई, फिर थोड़ी देर बाद देखा वो बुझ गया था। फिर मैंने किया जो तुलसी माता के आगे और जो बाहर बाहर वाला गेट था उसे उठा कर अपने जो डोर है हमारे उसके बाहर रख दिए दोनों दिए। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो गुरु जी बोलते हैं हम वो करते हैं। और संगत जी, गुरु जी ने बोला कि अपने सिर के और पाँव के तक कच्चा सूत 7 बारी करके हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को बत्ती बना के वो जलाना है। और मेरे अंकल को भी यही सत्संग शो हुआ था तो उनका भी किया हमने, तो मैंने जला के आई। और संगत जी, गुरु जी ने बोला कि मंगलवार को मेरे को और हनुमान जी को भोग लगाना है लड्डू का। तो और 7 बार जो हनुमान चालीसा पढ़नी है तो हम भी वो भी पढ़ते हैं। और संगत जी, गुरु जी किस रूप में आए, कभी तितली रूप में दर्शन देते। मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था समाधि दिवस में कि अमृत वर्षा हमारे घर पे, मतलब मेरे पर अमृत वर्षा हो रही थी तो हमें ब्लेस किया था। और संगत जी, गुरु जी ने मंगलवार के दिन हमारे घर में शहद वर्षा, मतलब जब मैं सुबह मंगलवार के दिन गुरु जी को स्नान करने लगी और देखा तो वो ना जैसे ऊपर से बूंद टपकी होती है ना नीचे, तो वो जम गया था और ऐसे ऊपर से नीचे तक वो जम गया। तो जब मैंने हाथ लगाया तो वो ऐसे शहद की तरह ही ऐसे था, चिपचिप था। तो मुझे काफ़ी देर से मैसेज भी आ रहे थे गुरु जी के कि तेरे घर में मतलब शहद वर्षा होगी। तो संगत जी,
तो गुरुजी ने हमें हाँ शहद वर्षा की और मैंने अपने अंकल को भी बताया और बेटी को भी उठाया, वो सोई हुई थी तो मैंने उसको दर्शन करवाए। तो वो फिर सो गई। तो संगत जी तो फिर वो उसने जब वो उठी तो बोलती मम्मा मुझे सपना आया कि जैसे अब थोड़ी सी हुई है शहद वर्षा तो हमारे मैंने 2 स्वरूप गुरु जी के रखे हैं मंदिर में, एक वाइट चोले में और एक येलो वाले चोले में। तो येलो वाला जो चोला है तो उनमें से शहद वर्षा हुई है। तो संगत जी फिर उसने मतलब मेरी बेटी ने बोला मम्मा दोनों स्वरूप से बहुत सारी शहद वर्षा हो रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने हमें फ्रेगनेंस के रूप पे भी हमें दर्शन दिए हैं, बहुत दर्शन दिए हैं। कड़ा प्रसाद में अपने हाथ के निशान डाल के दर्शन दिए, कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन दिए। और एक बार क्या हुआ जोत में हमें ना वो जोत मैंने जगाई एक दिन तो शाम के टाइम वो जोत संगत जी वो जो डांस कर रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे मतलब कुछ रूप ले रही थी। तो मैं एक सत्संग में सुना था कि उन आंटी का भी ऐसा हुआ था। तो फिर जब मैं देखा तो मैंने कहा ये ऐसे तो कभी नहीं हुआ। तो समझिए ऐसे लग रहा था कि वो कोई शेप ले रहा है, कभी मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब डांस जैसे मैंने तो पंखा भी नहीं लगाया था उस दिन फैन मंदिर में। तो वो ऐसे ऐसे डांस कर रही थी। तो गुरुजी अपने दर्शन दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे मैं ना कुकर में राजमा मैंने चढ़ाए थे तो कुकर रखा हुआ था तो उसमें कुकर के जो ढक्कन है उस पे गुरुजी के ओम पूरा ओम बन गए। तो गुरुजी ने हमें दर्शन दिया, उसमें भी ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी कैसे हमारे गुरुजी ने मतलब हमें मतलब मैसेज के रूप में बताया कि मैंने तेरे जो कष्ट हैं, जो बीमारी है, वो सारे सपनों में मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो ये कभी नहीं चाहती गुरुजी अपने ऊपर मेरे कष्ट लें और मेरे बच्चों के कष्ट भी अपने ऊपर लिए। और संगत जी मैंने ये पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने तितली के रूप में हमें दर्शन, काफ़ी देर दर्शन दिए हैं। हमारे घर के बाहर पहरा भी लगाया और अंदर भी हमारे काफ़ी दिन हमारे रही है तितली। बहुत दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, हमें बार बार एहसास दिलाया है। और संगत जी मैंने एक बनाना चढ़ाया था, गुरुजी के आगे रखा था, भोग लगाया था, तो उसमें भी गुरुजी ने अपने फेस के दर्शन दिए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, हमें जीवन दान देने के लिए शुक्राना, हमें हम अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, हमें ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना, हमें हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर टाइम का शुक्राना शुक्राना। शंकर जी बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी, बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी, सपने में हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते। और मुझे नाग देवता के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। और पता नहीं मैंने सपने में देखा कि नाग देवता ने पता नहीं कितने कष्ट वो जो अपने ऊपर ले लिए हैं, पता नहीं मैंने वो देखा सपने में। तो गुरुजी के बार बार यही मैसेज आ रहे थे कि मैंने जो तेरे ऊपर कष्ट थे वो मैंने अपने ऊपर ले लिए। तो जो तेरे बच्चे पे कष्ट है वो भी मैंने अपने ऊपर ले ली। संगत जी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। जो गुरु जी ने बोला जो तेरे पर ब्लैक मैजिक है वो उनको जो करने दे, मैं उनको खुद देखूंगा। तू अपना मंत्र जाप और जल प्रसाद ले बस। और संगत जी हम वही कर रहे हैं। तो
मेरे से तो संगत जी बिल्कुल उठा भी नहीं जाता था। मैं कैसे उठती हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही है, कुछ ना कुछ। संगत जी वो गुरुजी हैं, गुरुजी के मंत्र जाप से मैं काम भी कर पाती हूँ। और मेरा जो पहले मेरे पूजा में मन नहीं लगता था, वो अब भी मन लगना शुरू हो गया है। और जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो गई, अभी भी है थोड़ी सी, बीच में मन भटकता है, पर गुरुजी वो सब ठीक करेंगे, मुझे पता है जल्दी ही ठीक करेंगे। संगत जी बार बार वो गुरुजी ब्लेस करते हैं हमें, सारी संगत को ब्लेस करते हैं। और संगत जी मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई सत्संग सुनाने में, मुझे माफ़ कर देना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना आप, और सारी संगत को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।